बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बहलोल दाना और ज़ियारत रसूल का वाक़या बयान करेंगे कि बहलोल दाना ने ज़ियारत रसूल का नुस्खा बादशाह को कैसे बताया। प्यारे दोस्तों, अब्बासियों के 5वें खलीफा हारून रशीद ने एक दिन बगदाद के उलमा को अपने दरबार में मदऊ किया और उनसे एक अजीब ख्वाहिश कर डाली। खलीफा बोले, मुझे ज़ियारत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेहद शौक है। मुझे आज कोई ऐसा अमल बताया जाए कि मेरे ख्वाब में नबियों के सरदार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएं। दरबार में सन्नाटा छा गया। सब उलमा सर जोड़कर बैठ गए कि खलीफा को कौन सा ऐसा अमल बताया जाए कि उनके ख्वाब में नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएं। किसी आलिम की ये हिम्मत न थी कि वो खलीफा वक्त को ये कह दे कि हमारे पास ऐसा कोई नुस्खा नहीं है। खैर, हिम्मत करके एक बड़ा आलिम यूं बोला, आली जा, हमें एक दिन की मोहलत दी जाए ताकि हम अपनी दीनी किताबों में कोई ऐसा नुस्खा ढूंढ सकें कि जनाब को हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत हो जाए। खलीफा ने उन्हें एक दिन का वक्त दे दिया और साथ ही ये हुक्मनामा जारी कर दिया कि अगर ये उलमा नुस्खा तलाश करने में नाकाम रहे तो उन सब को मुल्क बदर कर दिया जाएगा। अगले दिन फिर शाही दरबार सजाया गया। तमाम उलमा हाजिर हुए। खलीफा के पूछने पर एक आलिम ने हाथ जोड़ते हुए अर्ज की, आलिजा, इस शहर में सिर्फ एक ही शख्स है जो ऐसे मामलात को हल कर सकता है और वो है भी आपका दूर का रिश्तेदार। खलीफा हारून कहने लगा, कहीं तुम बहलोल दीवाने की बात तो नहीं कर रहे? जी हजूर, एक वही है जो हर तरह की घुत्ती को सुलझा देता है, क्योंकि आपके सवाल का जवाब हमें किसी किताब से नहीं मिला। ठीक है, बहलोल दीवाने को हाजिर किया जाए, लेकिन याद रखना कि अगर उसने भी इस सवाल का जवाब न दिया, तुम सब को इस मुल्क से निकाल दिया जाएगा। नाज़रीन ग्रामी, हजरत वाहिब बिन उमरू एक निहायत आला दर्जे के बुजुर्ग थे, जिनको दरवेश, चिश्ती और फलसफी होने की वजह से बहलोल दाना के नाम से पुकारा जाता था। उनका कोई खास ठिकाना न था। वो अक्सर नंगे पाँव ही रहते थे और जहाँ थक जाते वहीं पर रात बसर कर लेते थे। आप हजरत इमाम जाफर सादिक के खास शागिर्दों में से थे। खैर, जब हजरत बहलोल को शाही हुक्म मिला कि आपको फौरन दरबार शाही में हाजिर होने का हुक्म हुआ, हजरत बहलोल दाना खलीफा के दरबार में ना जाते थे, इसीलिए आपने सिपाहियों के साथ जाने से इनकार कर दिया। लेकिन फिर एक आलम ने, जो कि सिपाहियों के साथ उनकी मिन्नत समाजत की कि अगर आप आज दरबार में ना गए तो इस सारे शहर के उलमा को जलावतन कर दिया जाएगा। आप महल की तरफ चल पड़े। जब आप दरबार में पहुंचे तो आपको बताया गया कि खलीफा को एक ऐसा नुस्खा चाहिए कि जिसके बाद उसे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत हो। आपने खलीफा की तरफ टिकटकी बांध कर देखा और फरमाने लगे, बेशक मैं खलीफा साहिब को ज़ियारत का नुस्खा कीमिया समझा दूंगा, लेकिन उसके लिए 2 दिन का वक्त दरकार होगा। लेकिन शर्त यह है कि आलीजा, आपको वैसा ही करना होगा जैसा मैं कहूँगा। खलीफा चूंकि चाहता था कि सब उलमा का बहलोल पर जो भरम है वो टूट जाए, और अगर बहलोल सच्चा हुआ तो मुझे सच में वो 2 दिन बाद नुस्खा मिल जाएगा। इसलिए उसने हजरत बहलोल दाना की शर्त मान ली कि जैसे वो कहेंगे खलीफा 2 दिन बस वही करेंगे। हजरत बहलोल खलीफा हारून से फरमाने लगे कि कल रात का खाना आपने मेरी तरफ खाना है। मेरी तरफ से आपकी दावत है, और करना यह है कि अभी से लेकर रात तक आपने पानी नहीं पीना। खलीफा ने वादा कर लिया, ठीक है, ऐसा ही होगा। चुनाचा खलीफा साहब सारी रात प्यासे रहे और अगली शाम बहलोल की झोंपड़ी पर पहुंच गए। खलीफा को बहुत प्यास लगी थी और सोच रहे थे कि उनकी तोज़ा किसी अच्छे मशरूब से की जाए, लेकिन बहलोल ने मुख्तलिफ पकवान उनके सामने पेश किया और कहा कि ये खाएं और वापस चले जाएं। चुनाचा प्यास की वजह से खलीफा साहब ज्यादा न खा सके और वापस महल में चले गए। हजरत बहलोल ने खलीफा से कहा कि आज रात भी पानी नहीं पीना, बस आप आराम से आज रात सो जाएं और कल फजर के बाद आपको जामे मस्जिद में ही नुस्खा बताऊंगा और उसके बाद ही आप पानी पी सकेंगे। खलीफा साहब ने बड़ी मुश्किल से रात गुजारी और सुबह सारा दरबार और उलमा मस्जिद में जमा थे कि बहलोल आज वो नुस्खा बताने वाले हैं
کہ جس سے بادشاہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھیں گے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت بہلول خلیفہ سے مخاطب ہوئے، عالیہ آپ کی رات کیسی گزری اور آپ نے رات میں کیسے خواب دیکھے؟ خلیفہ ہارون رشید کہنے لگے، بہلول ساری رات خواب میں پانی آتا رہا، کبھی پانی پی رہا ہوتا تو کبھی دلکش پانی کے نظارے سامنے آتے تھے، اور ابھی بھی بس پانی پینے کی چاہت ہے۔ حضرت بہلول نے خود خلیفہ کو پانی پیش کیا اور خلیفہ نے خوب سیر ہو کر پانی پیا۔ اس کے بعد حضرت بہلول فرمانے لگے، جس چیز کی طلب ہمارے اندر شدت اختیار کر جائے گی کہ ہر وقت ذہن اور سوچ میں بھی وہ چیز ہو، تو پھر وہی کچھ خواب میں نظر آتا ہے۔ زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی طلب میں شدت پیدا کریں۔ خلیفہ صاحب اپنی سوچ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے بھر دیں، دیدار کا انتظار کریں اور اہتمام کریں، تو خود بخود ہی زیارت نصیب ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پر نور زیارت نصیب فرمائے، آمین۔